बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करामान, हफीज़ुल्लाह न्याज़ी अपने यूट्यूब चैनल सफ़र के साथ आपके सामने हाज़िर है। मुझे आपसे तवक्को है कि आप मेरे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने कान धरेंगे और इस चैनल को पजीराई देंगे। मुझे सिर्फ एक ही है कि किसी तरीके से हम कोई मिलजुल के ऐसी चीज़ों में बयानियाँ डेवलप करें और उसमें जान डाल सकें जो मुमलिकत खुदादाद इस्लामी पाकिस्तान के कारआमद हो। शायद हमारी बात के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो हमारे हुक्मरानों को, हमारे ताकतवर लोगों को के लिए मशअल राह बन सके, या उनको कोई रास्ता दिखा सके, या उनको तस्वीर का दूसरा रुख उनके सामने ला सके। मुलाकातें, इस पर एक हंगाम है। क्या मुलाकातें हुई, क्या नहीं हुई, वो मुलाकातें जिसके बारे में एक अरसा दराज से जिक्र था। उससे पहले ज़ाहिर है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर जो हमने उसी वक्त पहले दिन ही मैंने तो अर्ज़ कर दिया था कि ये तकरीर पाकिस्तान की सियासत का एक नया रुख मुतय्यन कर गई है। मैंने ये उस वक्त भी कहा था कि ये तकरीर गेम चेंजर है, ये तकरीर पैराडाइम शिफ्ट है। इस तकरीर के रिएक्शन में ये सब कुछ हो रहा है। ये मुलाकातों के ज़िक्र, उनकी तफसीलात, असल में वो तकरीर है जिसका प्रेशर है। उस तकरीर को हैंडल करने का अभी तक कोई अकल, फहम, लॉजिकल, मंतकी कोई उसका हल कोई सामने नहीं आया। हर बंदा जो है ऐसे लग रहा है कि जैसे हवास बाख्ता होके अजीबो गरीब हाँक रहा है। सबसे दिलचस्प बयान ISPR का था और मेरा दिल करता था कि उस बयान की हकीकत क्या है। उसको लोग लाइटली लेते हैं, सीरियसली लेते हैं कि इदारे पाकिस्तान की सियासत में उनका कोई दखल नहीं है और हुकूमत के साथ अपनी मुखालफत को रखें, हमें दरमियान में ना घसीटें। अब इसमें मतलब क्या तबसरा करता, लेकिन अल्लाह का एक अपना निज़ाम है। हम क्यों नहीं मान लेते कि ये मुमलिकत जिसका बयानिया जो था अल्लाह और रसूल के नाम पे वजूद में आना था, तो उस अल्लाह की बड़ी कुदरत है। एक मुलाकात का जिक्र हुआ, हमारे बहुत ही अजीज़ तरीन दोस्त गवर्नर, साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर साहब का आर्मी चीफ से 2 मुलाकातों का। मुझे लगता ही है कि एक मुलाकात तो शायद वो मेरे पास से उठ के गए यहाँ से, इस लाहौर से, तो मुझे ये बताया इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो मुझे लगता ही है उसी मुलाकात के लिए जा रहे थे। अब उस मुलाकात की एक तशरीह आ गई। अगर वो ना आती, उसमें खामोशी रहती, तो शायद ये जो गंदी लिनन है, जो गंदी बिस्तर की चादरें हैं, वो आज बीच चौराहे में इस तरह धुलती हुई नज़र ना आती। लेकिन यही हुआ, क्योंकि ये बड़े प्रेशर होते हैं, ये नफसियाती मसाइल हैं। ये लीडर जेल में पड़ा होता है, लीडर को बयान आ जाता है, आम आदमी समझता है शायद इसके इतने साथ नहीं होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ नहीं, ये जो बयानात होते हैं, ये जो एक्टिविटी होती है, इनका जेल चले जाना होता है, कायदीन का मौजूद रहना होता है, ये हर चीज़ जो है ये फरीक मुखालिफ पे उसके असरात मुरतब हो रहे होते हैं, क्योंकि उसका भी दिमाग उसको हल करने के लिए कुछ ना कोई काम कर रहा होता है। चुनांचे हुआ ये कि उन्होंने फरमाया कि ये तो आई थी और उनकी अपनी ख्वाहिश थी, और वो तो मरियम नवाज शरीफ के बारे में गुफ्तगू होती रही। उससे पहले एक मुलाकातें आ गई। उन्होंने कहा जी कि गिलगित बल्तिस्तान पे मीटिंग बुलाई गई। मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा किया। उसके ऊपर मेरा वीलॉग आ चुका है कि मैं तो हर एक ऐसी मीटिंग को रिजेक्ट करता हूँ जिसमें गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना के हम अपने ही बयानिए की नफ़ी करें, जिसके ख्वाब के साथ 73 साल से हम जिस ख्वाब के साथ हमने हम बिस्तरी किया, हम उसका सोए हैं, उससे हम बरात हासिल करें। वो एक अलग टॉपिक है, मैं पूरा वीलॉग करा चुका हूँ। तो वहाँ पे उसकी सेंक्टरी ये थी कि कुछ और बातें हुई हैं, तो उन बातों को इसलिए अहमियत ना दी जाती कि गिलगित बल्तिस्तान का मसला
जो है वो अंडरमाइन ना होता। लेकिन बुरा हो सियासत का या भला हो सियासत का, जिसके अंदर हमारे इदारे भी कभी मुलव्वस नहीं रहे और हमारे पूरे निज़ाम के अंदर जो कि रियासत पाकिस्तान है वो इस तरह के कंट्रोवर्सी से और इस तरह की मुतनाज़ा चीज़ों से दूर रही है, इसके बाद ऊपर आदमी क्या तबसरा करे। मेरे दोस्त हैं रज़ी साहब, तो वो ज़रा खुल के तबसरा करते हैं। मैं उन्हीं से अर्ज़ करूँगा कभी वो इसमें भी खुल के बताएं कि जो किस तरीके से हमारे इदारे सियासत से 70 साल से इसको चिमटे से भी नहीं उठा रहे और अपने आप को जब भी करीब आ जाए तो ग्लव्स पहन के इसको उठाते हैं। ये एक और मजाक है हमारे साथ है रियासत पाकिस्तान के साथ। तो चुनाचे वहाँ पे उन मुलाकातों में शेरी रहमान साहबा ने आके शेख रशीद साहब के ज़रिए, जो इस वक्त ISPR से ज़्यादा फ़ौज की तर्जमानी कर रहे हैं, इसलिए हमारे इदारों को सोचते हैं, मुझे नहीं सोचना कि आया शेख रशीद साहब जो हैं, जो साल में सिर्फ एक आध दफ़ा जायका बदलने के लिए सच बोलते हैं, आया ऐसी साख का आदमी, ऐसी रेपुटेशन का आदमी, ऐसे किरदार का आदमी उनकी तर्जमानी के लिए मुनासिब है? और आया ऐसा ही होना चाहिए या जिस तरह का एक बयानी है उसके मुताबिक ऐसा ही किरदार उसको सूट करता है? ये बातें मेरे पैराए में नहीं आती। मुझे इस तरह कहना है कि शेख रशीद साहब ने उस मुलाकात के बारे में बताया और अपनी तरफ बड़ा तीन मारा कि जैसे नवाज शरीफ की तकरीर जो है उसके असर ज़ायल हो जाएंगे। मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा भी कुछ हो जाता तो भी नहीं ज़ायल होने, तो ये अलग बहस है। जाके नवाज शरीफ को वोटर का सर्वे तो करा लें, नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर का सर्वे तो करा लें कि वो इस वक्त अपबीट, आप जिसको कहना चाहिए। मैंने ये कहा था कि एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा हतमी है कि नवाज शरीफ को मानने वाला, चाहने वाला बंदा जो पाकिस्तान के अंदर वो चंद लाख है, तो पाकिस्तान नहीं है। और वो 7वें आसमान पे बैठे उनकी तकरीर के बाद, उसके अंदर वो जोश व खरोश वलवल है कि वो संभाले में नहीं आता। और उसको उन्होंने अभी मज़ीद नवाज शरीफ जिस तरीके में कार्ड्स खेल रहे हैं, आप देखेंगे वो किस तरीके से वो वोटर सपोर्टर जो है वो क्या क्या तूफ़ान बर्पा करता है, ये आने वाले वक्त बताएगा। खैर, तो शेरी रहमान ने, शेख रशीद साहब ने जब इसको अफशा किया और अपने एंगल से उसकी तफसील बताई, तो शेरी रहमान साहब ने बताया कि ये बात हुई है, उसमें ऐसी बात हुई कि मैंने ये किया, जिसका कोई जवाब नहीं था। बात आगे बढ़ी तो फजल रहमान साहब से सवाल किया गया कि मुलाकात आपकी हुई है? उन्होंने कहा जी हुई है, लेकिन चूँकि कोई मेरे बारे में बात नहीं तो मैं क्यों करूँ। अल्लाह ने शेख रशीद साहब को एक ख़ास किस्म की जहनीत से नवाजा है। उन्होंने कहा जी फजल रहमान की मुलाकात थी, उसी मैं तफसील बताऊँगा। वो अल्लाह ताला भला करे अब्दुल गफूर हैदरी साहब को, आप जमीयत उलमा इस्लाम के लीडर, हजूर 150 साल तारीख है इनकी जद्दोजहद की, खूबसूरत बात करने की, अक्लो दानिश की, फहमो फरासत की, सियासत की बारीक बीनियों की। फजल रहमान साहब या गफूर हैदरी साहब या हाफिज अहमदुल्ला साहब या हाफिज हुसैन अहमद साहब, ये कितने ही उनसे कमतर हों, ये उस लेगेसी को, उन रवायात के आमीन है। चुनांचे उन्होंने वो कुछ कह दिया। फजल रहमान साहब ने आज एक और बात कह दी जो उससे भी ज़्यादा, जो किसी जगह पे कोट करने के काबिल नहीं है, ये और आएंगी। ज़ुबैर साहब ने भी किसी से पीछे नहीं रहे, उन्होंने डंके की चोट पे सीने पे हाथ मार के कहा कि किए हैं, मैं खुद गया हूँ, मेरे तलक़ात हैं। तो कब मुलाकात कहाँ हुई थी? आर्मी चीफ साहब जब गए थे असद उमर साहब के, उनके सगे भाई के, और वहाँ उन्होंने, जाहिर है कि मुलाकात ही तो एक तल्लक था। ये बताना कि 36 साल बाद हुए, तो क्या ये भी बता देते कि इस वजह से हुए कि 36 साल बाद ज़ुबैर साहब ने फ़ोन नहीं किया, वहाँ पे गए, और बात होगी, मैं बुला लूँगी, मेहरबानी। उन्हें कहा होगा, मुझे बुलाए, मैं भी ये कहूँगा। जिस बंदे के पीछे पाकिस्तान के लोगों की सपोर्ट है वो बंदा मुस्तहकम है, चाहे वो फजल रहमान साहब हैं, चाहे वो जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। तो चुनाचे इसके ऊपर आपने अपने आप को इस्तेमाल करना है। अब ये मुझे, मेरे दोस्त, बड़ा अच्छा दोस्त था, मैं जब एक इंतहा दर्जे का राइटिस्ट था और अपनी ज़िंदगी जवानी में वक्फ हुई थी इस्लाम के लिए,
तो वो मेरा बहुत गहरा दोस्त था, लेकिन वो इंतहाई दर्जे का लेफ्टिस्ट था। तो वो हमेशा कहता था, हफीजुल्लाह भाई, अगर 5-10 बंदे मर गए ना तो इनकलाब आ जाएगा। मैंने अब एक और इसके मुकाबले सोचा है, ये 4-5 मुलाकातें अगर और पता चल गई, खुदा गवाह इनकलाब आ जाएगा। वैसे मुल्क के अंदर जो हालात है इस वक्त सियासी, इन मुलाकातों ने इस मुल्क के अंदर जो एक दिलचस्पी ताश पैदा किया हुआ है, अल्लाह के फजल व करम से मिसाइल पहले मौजूद थे, इसने पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक नए किस्म को कहते, मैं कहता हूँ 5th जनरेशन सियासत शुरू कर दी है। मुझे खुद नहीं पता था कि 5th जनरेशन सियासत कैसे होगी, ये यही होगी। इन मुलाकातों के ऊपर मज़ीद बातें होगी, लेकिन ये मुलाकातों का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि ये मुलाकातें जो हैं ये इख्तिताम नहीं है। फजल रहमान साहब का, हैदरी साहब का ये कहना कि हमें ये कहा गया, इसको डिनाई करना चाहिए इस प्यार को, कि आप नवाज शरीफ साहब की मदद ना करें। ये मामूली वाक़या नहीं है, ये हमें, मेरा नहीं ख्याल ये किसी इदारे ने कहा होगा, या ये उनके हिफ्ज़ मरातब में या ओहदे के शान है कि मुलाकात। और भी बहुत सारी बातें जो होती रहती है, ज़ाहिर हमें पहुँचती रहती है, लेकिन चूँकि डिस्कशन में नहीं आई, जब वो आएंगी तो उसमें मैं बात कर लूँगा कि मुझे तो बहुत पता है इन मुलाकातों का। यही कि नवाज शरीफ जो है वो साउंड बैरियर क्रॉस कर चुके हैं। उनके बारे में आप जितनी पोस्ट कर लें, जितना कुछ कर लें, आपने 7 साल मीडिया ट्रायल किया वन साइडेड। अगर अक्ल व दानिश होती तो पता चल जाता कि नवाज शरीफ साहब कोई फरिश्ता नहीं है, बहुत खामियों वाले हैं। लोग क्यों नहीं आपकी बात सुनने पर तैयार? इसलिए कि लोगों को पता है कि वो बात आपको नहीं करनी चाहिए। इसलिए 8 साल 9 साल उनका वन साइडेड, सारे टेलीविजन स्टेशन को उनके गर्दनों पे अंगूठे रख के जिस तरीके से आपने उनके अहले खाना का, उनकी तज़ीक की, उनका मीडिया ट्रायल किया। आप शहबाज शरीफ का आपको जेल में डाल दें, आप राना सोनालो को डाल दें, आप बिलावल को डाल दें, आप खाकान अब्बासी को डाल दें, आप मरीम नवाज साहबा को डाल दें, इंशाअल्लाह जब मुमलिकत की ऐसी तहसीब फिरेगी तो उसमें ये पहली दफ़ा हमें मानना होगा कि वो लोग जिनके पास इक़्तिदार था, असल में मुमलिकत को बर्बाद करने वाले वो लोग हैं जिनके पास असली इक़्तिदार था, चाहे वो पर्दे सीमी के सामने थे, चाहे वो पर्दे सीमी के पीछे थे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।